पॉलिटिकल पार्टीज मोतरज़ हैं। मैं 2002 में पहली बार इस असेंबली का रुकन बना। मुझे याद है तब मैं उस वक्त मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था। तब मुस्लिम लीग नून शाकी थी कि बड़े पैमाने पर धांधली होगी। 2008 के इंतखाब में हम शाकी थे, 2013 के इंतखाब में इमरान खान शाकी थे और शोर मचा हुआ था। आरोज का इलेक्शन 35 पंक्चर, जो बाद में वो अफजल खान की स्टेटमेंट को खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रिबट किया कि वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नैरेटिव पॉइंट था जिस पर हमने सिर्फ इलेक्शंस के इस मामले में करना था। और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हक़ाइक़ को गलत बयान कर रहे थे कि वो इलेक्शंस जो 4 हल्के खोले गए, जिनमें अयाज सादिक के इलेक्शन की बात आई, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक के इलेक्शन की बात आई, मुझे वो 56 पॉइंट्स जस्टिस तसद्दुक़ मलिक के उस जजमेंट के जिसमें उन्होंने रेगुलरिटीज़ के मुतल्लिक बात की थी, आज भी इनकी पिटीशन सिर्फ कोर्ट के अंदर 26 या 25 या 26 पिटीशंस हैं। अगर ये अमेरिकन कांग्रेस के सामने डिटेल होती कि वो जो ट्राइब्यूनल्स जो इंतखाबी उज़रदारियों के लिए कायम किए गए हैं उनके अंदर दाखिल करदा इनकी टोटल पिटीशंस का नंबर 25 या 26 से बियॉन्ड नहीं जाता, मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि किसी सूरत ये करारदाद ना आती जिसकी बेसिक रैशनल वो सिर्फ 3 बातें थी। व्हाट नॉनसेंस। और मैं एक बात आखिर में ये कह दूं जी, ये जो कमेटी ऑन एथिक्स की मैंने बात आपसे की, मैं फ्रैंकली सिंपली स्पीकिंग एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का राइट नहीं है यहां पर बात करना, अगर आपके ऑपोजिशन लीडर का राइट है, बाकी लोगों का राइट है, मिनिस्टर साहब का राइट है, मेंबर साहब का राइट है, और अगर एक शख्स जिसका हक नहीं है वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं जिनका हक नहीं है कि वो आके तकरीर कर सकते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी को लीड करते हैं, दिस इज काउंटेड अपॉन द नंबर्स। मेजॉरिटी हमेशा फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, गिना जाता है, देखा जाता है, और वो लीडर जो मेजॉरिटी को लीड करता है उसको बोलने का हक सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वहां पर जो अकलियत है वो गाली के साथ, शोर के साथ, दशनाम के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ, अपनी उस हुल्लड़बाजी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के, जिनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जहां पर कुरानी आयात लिखी हैं, उन कागजात के पुर्जे करके पैरों के तले रूंद कर उन इस्लामी शायर की तौहीन कर कर अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर एंड प्रिजर्व दैट राइट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मैं प्रिजर्व करता हूं। सर जी मलिक साहब, ऑपोजिशन का एक असूली मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि उनका जो लीडर है पिछले कोई 1 साल से जेल में डाला हुआ है, अब वो आपके ऊपर आपकी पार्टी के इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बताइएगा कि आपके पास आते होंगे आपके चैम्बर में, तो उनकी रिहाई के बारे में और अपना जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, मेरी बात को मुकम्मल हो रही है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बात तो करते होंगे, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? नहीं मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैं, आपको पता है कि ये जो उनके लीडर हैं, मेरी उस पर एक राय है कि वो जेल में हैं, मुकदमात कायम हैं, फैसले अदालतों ने करने हैं, मुकदमात की नोयत है जो उनकी जेल में कैद को और रिहाई को डिटरमिन करेगी। लेकिन मेरे पास जब ये आते हैं तो यार ये मेरे पास उनकी रिहाई की बात थोड़ी करते हैं, छोड़ दे बात, वो जो करते हैं वो। मलिक साहब ये बताएगा कि हमने ऊपर से नोटिस किया है प्रेस गैलरी में बैठ के कि तमाम हुकूमती मेंबर्स भी बात करते हैं, अपोजिशन भी बात करती है, लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन का ये एजेंडा है कि लीडर ऑफ द हाउस को बात नहीं करने देनी, तो इस एजेंडे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने उल्फत आपसे पहले कहा कि मैंने वो हकूक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हैं उनका भी बतौर स्पीकर रेगुलेट करना है, और जो हकूक लीडर ऑफ द हाउस के हैं बतौर स्पीकर उनको भी रेगुलेट करना है, और इसमें किसी जगह पर कोताही नहीं होगी। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ तकरीर करने के लिए आए, अपोजिशन ने खूब वावेला किया। इमरान खान तकरीर करने के लिए आए, उस वक्त की अपोजिशन ने खूब वावेला किया। पिछले 14 तारीख से ये इजलास चल रहा है, अपोजिशन और हुकूमती बेंच दोनों जानिब से खूब वावेला हो रहा है, हम लोग रोजाना विटनेस करते हैं इस बात को। लेकिन कल के दिन ये लगा कि तौहीन वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं हुआ। हुकूमती बेंचों से जो पिंकी पीली फराग होगी, जिस किस्म के नारे पिछले 14 दिन मारे गए, आपने 11 में 11 लोग अपोजिशन के एक्सपेल किए, हुकूमत के किसी एक आदमी को 14 दिन में एक लफ्ज़ पर भी आपने नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया।
आपने बड़ा अच्छा किया। और इसके साथ ही मैं इसके साथ ही पहले इसका जवाब ले लें, ये बड़ी इसके साथ जरूरी, ही ऐड पहले इसका जवाब ले, इसका पहले इसका जवाब ले लें। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिपता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खावंद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खावंद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास, और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठ कर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। जब को आके कहेगा टेरियन का पापा चोर, आई माइंड इट। जब को आके कहेगा बुशरा का खावंद घर का चोर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये आप क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारी मोअज़्ज़ज़ अरकान जो असेंबली के अंदर बैठी हैं ख़वातीन, उनके ऊपर बेहुदा कलमात कसे गए। वो ख़वातीन उठकर यहाँ से बाहर गईं। मुझे उनको तकलीफ उठाकर उनको वापस लाना पड़ा, उन मेंबरान के साथ बिठाना पड़ा, उनकी सुलह करनी पड़ी, और फिर एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ जिसमें यह तय हुआ कि आज के बाद इस तरह की बातचीत नहीं होगी, और जो करेगा स्पीकर उसके बारिंग ऑर्डर पास करेगा। सो एक बात यहाँ आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इससे आगे मैं आपको चलाता हूं। इस ज़ाब्ता अखलाक को तय करने के बाद फिर यह भी तय पाया, उनके कुछ मुअज़्ज़ज़ रुकन मेरे पास आए जिनके मुतल्लिक मुझे ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। ऑपोजिशन लीडर, आप ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं, आप वो, या अगर उनका कंडक्ट बहुत डिसऑर्डरली है, इधर यू क्विट और यू लीड देम, इधर दे शुड लिसन टू यू। और अगर आप नहीं कर सकते, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप उनसे बात करें, तो मैंने की। और उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी तकरीर के बाद फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बात तय करने के बाद मैं गया। खैर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे हाथ से किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इस असेंबली के हॉल की सैंक्टिटी मेरे नजदीक इतनी ज्यादा है, मैंने इसकी हमेशा 25 साल हो गए हैं इसकी लड़ाई लड़ते हुए मुझे, कि इसका निज़ाम कैसा होना चाहिए। अगर ये किसी ग्रोह के होस्टेज होगी, आई विल डू माई बेस्ट टू रिलीज दैट होस्टेज सिचुएशन। मैं इसको होस्टेज नहीं होने दूंगा। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है कि आप इस हाउस को, अब देखें ना, लीडर ऑफ द हाउस ने कल तकरीर की। अब उस तकरीर के जवाब में अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनकी पॉलिसी पर तनकीद करते, उनको कहते, उनको बताते कि आप उस हुकूमत में हैं जिस हुकूमत के दौर में उनकी लीडरशिप कैद है, बात करते, बोलते। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है, और अगर ये मुआशरा गाली पर तश्कील दे दिया तो ये यहाँ से चलती गाली सिर्फ यहाँ नहीं रुक रही, ये गाली नीचे ट्रिगर हो रही है, ये मुआशरे में जा रही है, ये गाली पेनिट्रेट कर जाएगी आपके सोसाइटल नॉर्म के अंदर। मेरा मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इस हाउस के साथ मेरा कोई जो रोमांस है वो यहाँ पर रुक जाएगा। मेरा मसला ये है कि अगर आप ये जो आज के दौर में आज के मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं, ममालिक उनकी सरहदों को तय करते हैं आइन, अल्फाज, अगर आपने इस मुआशरे को गाली की बुनियाद पर इस्तवार कर दिया तो ये गाली मेरे घर में, आपके घर में सुनी जाएगी। आप ये गाली अपने घर में सुनना तसव्वुर कर सकते हैं? अच्छा मलिक साहब कमेटी जो कल हमारा आप अपनी आंखों से देखा, एक मैसेज ये भी वायरल तो चला कि डिप्टी अपोजिशन वाहिद होते हैं, उसकी गाड़ी को अंदर भी दाखिल होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि कल की जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद का जो सिनेरियो सामने आया कि आपने एकदम दो कायमा कमेटियाँ और कायमा कमेटियाँ लॉन्च करते हैं, ऐसा तासर आ रहा है कि ये सारा उधर एक बनाया गया, एक बहाना बनाया गया, जो अपोजिशन का हक था पब्लिक कमेटी उनको देने का, वो भी आपने अपने पास रखा। अच्छा चलें ऐसा करें। एक मिनट। दूसरा ये है कि आज आप जाके चेक कर लें, प्रेस गाड़ी को ताला लगा दिया गया है, उन्होंने कहा प्रेस गाड़ी हम भी खोलेंगे 4 बजे खोलेंगे जब इजलास शुरू होगा। ये हमारे लिए क्यों अपोजिशन के साथ करें, हमारे साथ क्यों ऐसा? अच्छा नहीं, देखिए, एक तो आपकी जो तीनों बातें हैं मैं एक एक करके लेता हूँ, तीनों बातें मैं आपकी एक एक करके लेता हूँ। कोई भी मेंबर साहब जिनकी गाड़ी के अंदर कोई मुसल्ला लोग होंगे वो रोक दी जाएगी। आई हैव स्टॉप्ड इट। मेरे नोटिस में लाया गया है, मुझे वीडियोस दिखाई गई हैं कि इस हाउस के कंपाउंड के अंदर मुसल्ला गाड़ियां जिनके अंदर गार्ड्स आते हैं, तो आई हैव स्टॉप्ड देम दैट दे विल नॉट एंटर द प्रेमिसेस
ठीक किया कि गलत किया? एक, आगे आ जाएं। 3.5 साल हमजा शहबाज को पीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे? मैं वो जवाब मांग रहा हूं। मैंने वो कमेटियां भी खाली रखी है, मैं छुपकर कारपेट के पीछे काम नहीं करूंगा। ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, अपने किरदार की बात करते हैं, जरा मुझे पहले वजाहत देकर जाएं कि 3.5 साल तक वो जो इमरान खान की सोच थी, आज उसे ये डाइवोर्स हो गए। अगर आज ये उससे डाइवोर्स हो गए कि ऑपोजिशन लीडर ने स्टैंडिंग कमेटीज का चेयरमैन नहीं बनना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर ऑपोजिशन लीडर के पास नहीं होनी चाहिए, ये इमरान खान की सोच थी जो मुझ तक पहुंचाई उनकी जमात ने। और कैसे पहुंचाई? जुबानी नहीं, फैसला करके, अमल करके, कि 3.5 साल तक मियां हमजा शहबाज पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन नहीं बन सके बतौर ऑपोजिशन लीडर। आई जस्ट वांट टू नो दिस, मुझे बता दिया जाए कि तब की इमरान खान की ये सोच जो थी, आज उसकी जमात के अरकान उस सोच के साथ खड़े हैं। ये ना हो कि इनका लीडर इनको कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। तीसरी बात, मीडिया के मुतल्लिक आप मेरी पॉलिसी जानते हैं। किसी सूरत भी मीडिया की जो हमारी और आपकी तय बातें हैं, उनमें से एक लफ्ज में भी एक डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और छोड़ दें, एक मैंने कहा डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और जो चीजें तय हैं मेरी और आपकी, वो आपकी क़यादत के साथ हैं, वो मेरे पास बारहा आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज में करूंगा कि आपको अपनी इस असेंबली के साथ एसोसिएशन में ओनरशिप फील होगी। ये मेरी आपको गारंटी है। अच्छा मलिक साहब, ड्यूज रिस्पेक्ट मलिक साहब, आप और जहां तक आपने कहा कमेटी का, मैं इसके बाद मोहसिन आपकी तरफ आ रहा हूं। आपने कहा कमेटी ऑन एथिक्स हाउस की टोटल रिप्रेजेंटेशन की प्रोपोर्शन के मुताबिक होगी। मेरा ये इसमें बड़ा रिजॉल्व है कि उसमें जितनी भी पार्लिमानी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो मैं ये स्पीकर का इख्तियार है। वैसे जिस तरह मैंने बहुत से इख्तियारात कि कमेटीज़ को सिर्फ वो बिजनेस जाएगा जो स्पीकर रेफर करेंगे, मैंने उसको सरेंडर किया, डिवॉल्व किया और कमेटी को दिया कि वो 100 वोटों ले सकते हैं। इसी तरह मैं कमेटी ऑन एथिक्स पे मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ। कल मैंने जो फैसला किया, मैंने चेयर पर बैठे किया, अपनी हतल वसा कोशिश करने के बाद किया, ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करने की कोशिश करने के बाद किया, उन गालियों की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद किया। वो नंगी बेहुदा गालियां देते लोगों को रोकना मेरा फर्ज मनसबी है। मलिक साहब, आप जैसा एक सॉफ्ट स्पोकन, आज ऐसा लगा कि एक अग्रेसिव ट्यून में आया और 6 दफ़ा आपने नंगी गंदी गालियों का जिक्र किया, 6 दफ़ा। अब इसमें मुद्दा ये है कि अपोजिशन का ये ऐलान है बड़मला के जब वज़ीर आला पंजाब हाउस में आएंगी तो मरियम के पापा चोर और टिक टाकर वज़ीर आला का वो नारा लगाएंगे जो करना है। तो इस पर फिर आप क्या करेंगे? देखिए वो फिर मैं देखे ना, अगर वो ये कहते रहेंगे तो इस तरफ तादाद ज़्यादा है, 1 के 2 हैं, तो ये फिर इसी तरह से उनकी बेटी का नाम लेकर उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ, मैंने कल वो नारे सुन लिए हैं जो इधर से लग सकते हैं, मैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ।